welcome to my channel. Here we are going to cover different topics of general knowledge. चाहे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जनरल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ऐसे भी हमें अपडेटेड रहना चाहिए, फिर वो कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो या जिनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है या इवन हाउसवाइफ को भी नॉलेज होनी चाहिए। इससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है और हम बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। हम एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप कोई भी एरिया मिस ना करें। ऐसे ही और बाकी टॉपिक्स की डिटेल स्टडी के लिए टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है द सेल फ्रॉम बायोलॉजी। What is biology? Biology is a natural science concerned with the study of life and living organism, मतलब plants and animals. It is classified into two parts. इसके दो parts होते हैं, botany और zoology. Study of plants को हम कहते हैं botany और study of animals को हम कहते हैं zoology. Zoology and botany are collectively called biology. The term बायोलॉजी वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया इसे? लामार्क और ट्रेविरानस। ओके, द साइंटिस्ट हु गेव हिज थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वॉज एरिस्टोटल। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी। थियोफ्रास्टस इज़ नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, मतलब एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं और थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? They have a cellular organization and also respire, मतलब they take oxygen and they evolve carbon dioxide. मेटाबॉलिज्म भी इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जिसमें टू फेजेस होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म, जो कि कंस्ट्रक्टिव फेज है और एक डिस्ट्रक्टिव फेज है। दे टेक न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ। दे हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस, मतलब वो यंग वंस को बर्थ देते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन बोथ द एनवायरनमेंट, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, मतलब दे हैव द सेंसिटिविटी। उनके सर्वाइवल चांसेस भी मैक्सिमम होते हैं। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज एनिमल और सम बैक्टीरिया। एनिमल्स और बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होती है। जैसे कि सनलाइट है तो प्लांट्स उसके साइड में ग्रो करते हैं, तो कुछ कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर ही होती रहती हैं। अभी हम देखते हैं द सेल। ओके, द सेल, व्हाट इज़ द सेल? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये सबसे छोटा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ओके, और द सेल ये टर्म किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट हुक ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या देखा था? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था इन द सेक्शन ऑफ कॉर्क। कॉर्क होता है एक प्लांट में जो ट्रीज़ का जो एक डेड टिश्यू होता है, थिक सा डेड टिश्यू होता है, उसके अंदर उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने सिर्फ उसका सेल वॉल ही डिस्कवर किया है, और द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहोइक।
होइक। ओके, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ सेल। नाउ लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। उससे पहले यहाँ कुछ फैक्ट्स है सेल के बारे में, वो जान लेते हैं। द लार्जेस्ट नोन सेल्स आर अनफर्टिलाइज ऑस्ट्रिच एग सेल, जिसका साइज होता है 6 इंच इन डायमीटर। स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ का। व्हाट इज पीपीएलओ? पीपीएलओ मीन्स द प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये माइकोप्लाज्मा स्पीशीज से आते हैं और इनका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट है ह्यूमन नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल and the largest unicellular plant is Acetabularia, that is 10 centimeter, and the animal is amoeba, that is 1 millimeter. The largest human cell is female ovum. Ovum means ovum is a substance that is released from the female ovaries, and the smallest human cell is red blood cell, that is RBC. Now let's see the parts of cell and their function. The typical cell consists of cell wall and protoplasm. Protoplasm of the cell, it is the living fluid matter present inside the plasma membrane. Plasma membrane के अंदर जो liquid fluid matter होता है उसे कहते हैं protoplasm. The fluid present outside the nuclear membrane उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ड्यूटोप्लाज्म इज द नॉन लिविंग मैटर ऑफ द सेल. नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, algae and some archaea. Archaea is a single celled organism. It is composed of cellulose in plants and chitin in fungi. ये नॉन लिविंग होते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है to provide shape and rigidity to cell. Now the next one is plasma membrane. The cell is enclosed by a thin membrane called cell membrane or plasma lemma. It is composed of proteins and phospholipid molecules. ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं और परमिएबल भी होते हैं, मतलब जिससे काफ़ी सारे सब्सटेंस पास हो सके, और नॉन परमिएबल में सब्सटेंस पास नहीं होते हैं. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है सेल का प्रॉपर, मैं एंड में आपको दिखा दूंगी. The next one is mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था? आर अल्टमैन इन 1880 में. एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंडा. ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं. नाउ इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन. इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है. इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे, और फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स इज़ प्रेजेंट ऑन इंटीरियर, जिसमें काफ़ी एंजाइम्स और कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं. इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस organelle and is called a powerhouse of the cell. सेमी ऑटोनोमस मतलब वो अपने कॉपीज़ खुद बना सकते हैं, ठीक है. और पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है फ्यूल का, जो केमिकल एनर्जी रिलीज़ करता है, और ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. Now the next one is plastid. These are only present in plant cells. ये सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं. 3 टाइप्स के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट,
जो कि ग्रीन कलर का होता है, ल्यूकोप्लास्ट इज इन वाइट कलर एंड क्रोमोप्लास्ट ऑफ वेरियस कलर एक्सेप्ट ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट किस चीज़ की साइट है? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वाइल ल्यूकोप्लास्ट आर स्टोरेज प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। द रेड कलर ऑफ टोमेटोज, अब ये देखिए रेड कलर ऑफ टोमेटोज किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, जिसे हम क्रोमोफोर भी कहते हैं। और कैरेट का कलर होता है कैरोटीन पिगमेंट के कारण। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, इसे किसने डिस्कवर किया है? KR पोर्टर। These are hollow membranous system having ribosomes। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। These are hollow membranous system having ribosomes, that is rough endoplasmic reticulum, or no ribosomes, that is smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is the site of protein synthesis। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे स्टीरॉयड सिंथेसिस होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को इन्वेंट किया है कैमिलो गोल्जी। इट इज़ मेड अप ऑफ सैक लाइक फ्लैटन स्ट्रक्चर, और इसका रोल होता है सिक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और एरोसोम फॉर्मेशन में। व्हाट इज एरोसोम? एरोसोम मीन्स जो कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं ड्यू टू एयर इज कॉल्ड एज एरोसोम। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज अ गोल्जी बॉडी, ये है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है सर्कल पूरा मेम्ब्रेन। ओके, इसके जो अदर पार्ट्स है सेल के वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, इन सब पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड।